दोस्तों, ये जो सपना होता है ना, वो बिल्कुल स्वेटर की तरह होता है, जिसे बनने में समय तो लगता है पर वो पूरा ज़रूर होता है। तो इसलिए ख्वाब देखना छोड़ना नहीं चाहिए। हर किसी का कुछ ना कुछ ख्वाब अवश्य होना चाहिए, तभी इंसान जी सकता है अच्छे से। वो अपनी उस चीज़ को करने में ध्यान लगाएगा, मन लगाएगा, उसी पे लगे रहना चाहिए। आपकी कुछ भी ख्वाहिश हो वो एक दिन ज़रूर पूरी होगी। बस आप उस पे लगे रहें और पॉजिटिवली लगे रहें सारी चीज़ों पे। क्योंकि देखिए, अगर हम किचन पे भी सुबह उठ के आते हो तो ऐसा नहीं कि सुबह उठ के आए डायरेक्ट मैंने डिसाइड कर लिया आया और कि ये बनाना है वो बनाना है। इसके लिए भी हमें एक दिन पहले ही हम सोच के सोते हैं कि सुबह उठ के हमें ये बनाना है, या फिर उसकी हम तैयारी भी करके रखते हैं। तो सेम ज़िंदगी का भी यही हाल है। जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं, जब तक कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिर देर किस बात की। आपकी जो भी प्लानिंग है, सारी प्लानिंग पे लगे रहिए, अपने करते रहिए, एक न एक दिन ज़रूर पूरा होगी, क्योंकि मेहनत तो रंग ज़रूर लाती है। तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलिए हम अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। मैं हूँ शीला कुमारी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शाश्वत मॉम पे। तो इससे पहले वाला जो मैंने ब्लॉग डाला था वो सैटरडे वाला ब्लॉग था। तो ये संडे वाला ब्लॉग है, तो जिस पे मैंने आपको डोसा बनाते हुए दिखाया था। तो बस डोसा का जो बैटर वोसा हुआ था ना, तो जस्ट उससे मैं अभी इडली बना रही हूँ। तो मेरा ये आदत है कि मैं इडली स्टैंड पे कभी भी बैटर डालती हूँ ना, उससे पहले थोड़ा सा तेल डाल के आराम से सारी में मिला लेती हूँ और फिर उसमें बैटर डाल। इससे क्या होता है कि आप जब इडली बनाएंगे ना, तो उसको निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आराम से निकल जाएंगे। थोड़ा सा सिर्फ 2 मिनट तक आपको ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ता है। और ये देखिए, चोखा बस गया था आपका डोसा वाला। तो हर गृहिणी की आदत होती होगी कि किसी भी बचा हुआ चीज़ को हम लोग फेंकते नहीं हैं, ये बासी समझ के फेंकते नहीं हैं, उसका हम लोग रीयूज़ करते ही करते हैं। तो जस्ट मैं वही रीयूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसका क्या किया कि स्टफिंग वाला इडली बनाने के लिए मैंने सोच लिया कि क्यों ना मैं इसकी इडली बना दूँ। इससे सारे लोग खा भी लेंगे और किन्हीं को ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये बासी खाना खिला रही है मेरे को, ताज़ा हो जाएगा। तो इधर आपको हमारी सासू माँ भी नज़र आ रही होंगी। तो आप ही सोच रहे हो किचन में क्या कर रही हैं आखिर। तो मैं आपको बता दूं कि वो सुबह सुबह गर्म पानी पीती हैं। हमारे घर पे सभी को आदत है गर्म पानी पीने का, मतलब सुसुम पानी। गर्म ये नहीं कि पूरा हॉट बॉइल्ड कोई नहीं पीता है, हमारे यहाँ सुसुम पानी करके पीते हैं। तो वो भी थाली पे रख के ठंडा कर रही है, तो वेट कर रही है कि कब ठंडा हो जाए तो वो लेके पी लेंगे, इसलिए वो किचन पे अभी नज़र आ रही होंगी आपको। और फाइनली देखिए, मैंने इडली का बैटर तैयार कर लिया है, चलती हुई इसे चढ़ाने के लिए। तो चढ़ा दिया मैंने और इधर मैं तब तक तैयारी कर ले रही हूँ। ये वेट नहीं कर सकती हूँ कि इडली होगा उसके बाद कुछ करेंगे हम। तो कम से कम 15 मिनट तो लगेगा ही लगेगा इडली पकने में आपका। तब तक मैंने क्या किया कि दाल बॉयल कर ले रही हूँ कुकर पे, क्योंकि मेरे को अभी दाल पिट्टी बनाना है। क्योंकि आपका कल रात को भी हमने डोसा खाया था, चावल का डोसा हो गया था, फिर सुबह में इडली खा रहे हैं तो वो भी चावल का ही बना हुआ है। तो फिर दोपहर को मैंने सोचा क्या बनाऊँ, क्योंकि सांभर तो मैंने बनाया नहीं, सिर्फ चटनी से ही काम चल रहा है हमारा भी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि सोचा दाल पिट्ठी बना लेती हूँ, क्योंकि पिट्ठी आपका आटा से बनता है। देन उसके लिए ये तैयारी चल रही है। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस दाल लिया है। दाल पे थोड़ा सा नमक, तेल, हल्दी और मिर्च, लहसुन, प्याज डालूँगी और इसे बॉयल कर लूँगी। बस ये मेरा हो जाएगा। और उसके बाद आराम से मैं सोची होगी चली जाऊँगी स्नान, मतलब घर का जो भी काम वाम धाम होगा ना सारा निपटा लेंगे। और सिर्फ जो पिट्ठी बनाना है उसको आटा, मतलब आटा सानना है, उसकी लोइयाँ बनानी है, उसकी फूल बनाना है। जैसा इच्छा करता है उसको डिजाइन डालिए, सेव डालिए और उस तरह करना है। और फिर एक बार बॉयल करना है पानी से, नमक, हल्दी, मिर्च डाल के। और फिर उस पर डालना है वो पिट्ठी और फिर उस पर हम दाल डाल देंगे। तो इसलिए मैं दाल को पहले ही सिजा के रख ले रही हूँ। वो स्नान करने के बाद आके बनाऊँगी, क्योंकि गर्मा गर्म खाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। अभी कब बना के रख दूँगी ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में, ठंडा हो जाएगा। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कि बहुत कोई के यहाँ जैसे कि खाने को बार बार गर्म करके खाते हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मना किया जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार जो खाना अगर बन गया ना, तो उसका जो पौष्टिक तत्व होता है खाने पे, अगर बार बार गर्म करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो जिसके कारण से हमारे यहाँ खाना जल्दी गर्म करने के लिए नहीं कहा जाता है। मतलब बहुत ही जैसे कि चावल फ्राई कर लिया, वो सब हो सकता है, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं करते। कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी हो जाता है, देन पता ही नहीं चलता। और ये देखिए, मैंने स्टफिंग वाली इडलियाँ बना ली है। तो सासू माँ को मैंने दे दिया खाने के लिए। वो देखिए अभी थाली लेके गई हैं, वो प्लेट लेके आप देखे होंगे कि वो चली गई उठा के। और ये और मेरी हस्बैंड भी खा लिया है, क्योंकि हमारा जो प्लेट है ना ये 17 इडली आपको एक बार निकलेगा। तो हमारे यहाँ 4, 5, 6 तक खा लेते हैं।
हस्बैंड मेरे थोड़े ज़्यादा खाते हैं, 6-7 खा लेते हैं, तो 3 आदमी का खाना हो नहीं सकता एक बार में, तो 2 आदमी का हो गया था आराम से। और शाश्वत भी है, शाश्वत भी 1-2 इडली खाता है। अभी मैंने गौर किया कि वो इडली खा रहा है, तो ये देखिए मेरे भाई के लिए भी निकाल दिया, वो भी लेके चली गई। और फाइनल ये मेरा है, तो जा रही हूँ मैं भी खाने के लिए जस्ट। और खाना वाना खाने के बाद घर और की सफाई हो गई थी, कर दी थी मैंने। और उसके बाद जस्ट देखिए हम लोग कपड़े धोने के लिए आ गए थे। हस्बैंड भी थोड़ा हेल्प करते हैं मेरे कपड़े धोने में, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि वही धोते हैं और मैं सिर्फ पसार के आती हूँ, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं बोल सकती कि हस्बैंड मेरे को पूरा छोड़ देता है, ऐसा नहीं होता। और ये आज संडे था, तो शाश्वत का हम लोग मुंडन करवा दिए, मतलब घर पे ही बाल छील दिए, उनके पापा छील दिए उनका। क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है ना, जब सिर्फ 1 टाइम उसका बाल छिला हुआ था, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर बाल आप छीलते हैं तो थोड़ा सा मतलब गाढ़ा बाल आता है, इसलिए मैंने छील दिया है। और कोशिश करूँगी कि अभी 2-3 बार और उसका बाल छील दें। तो देखिए हम फाइनली स्नान करके आ गए थे। रवि बस गया था आपके 1, खाना खाने का भी समय हो रहा था। 2 बजे हमारे यहाँ सारे लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो मैं पिट्ठी बना रही हूँ, तो आप सोच रहे हैं इतनी बड़ी रोटी आप क्यों बना रही हो, तो मैं आपको बता दूँ कि ये रोटी आपको इतना बड़ा दिख रहा है, पर ये इतना बड़ा रहेगा नहीं। मैं इसे गिलास की मदद से देखिए इसे छोटे छोटे काट लूँगी, और काटने के बाद इसका मैं इस तरह से फूल बना दिखाती हूँ आपको मैं किस तरह से बना रही हूँ फूल। ऐसे लेना है और दाबना है ऐसे 4 कोने में। देखिए ये फूल आपका तैयार हो जाएगा इस तरह से। और धीरे धीरे मैंने करके ऐसे करके सारे बना दिए थे। और एक तरफ से मैंने एक मतलब गैस पे कढ़ाई नहीं, डेगची चढ़ाया था, जिस पे चावल बनता है ना, वो वाला डेगची चढ़ाया। उस पर पानी डाला है मैंने 1 लोटा, मैंने ½ लीटर के लमसम में। आप देख लीजिएगा जितना आप ये जो बनाइएगा ना पिट्ठी, उसके हिसाब से पानी डालना है। उस पर मैंने हल्दी नमक डाला था और बॉयल कर लिया था। उसके बाद इसे पिट्ठी बना के डाल दिया था। हमारे यहाँ 4 आदमी के लिए मैंने बनाया था। और जब ये बॉयल हो गया था ना, तो ऊपर से मैंने वो जो दाल मैंने पहले ही सिजा के रखा था उसको डाला, और फिर छोंका लगा दिया मैंने जीरा, लहसुन, हींग, अब जिससे भी चाहे कड़ी पत्ता भी मैंने इस पर डाल दिया था। और फाइनली खाने पीने के बाद सारे बर्तन सारे मैंने ऐसे धो लिए थे, क्योंकि मेरा हैबिट है कि मैं खाने के बाद बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। बहुत मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा काम अगर मैंने कर लिया है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अकेले ही घर सारा पोंछना होता है, कपड़े धोने होते हैं, घर पे अगर कोई नहीं रहते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है। 2 से 3 बजे जाते काम करते करते, तो मैं खाना खाए बर्तन छोड़ के सो जाती हूँ। क्योंकि मेरा जो बेबी हुआ था ना, वो ऑपरेशन से हुआ था, तो कमर बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है, जिसके कारण इच्छा ही नहीं करता है कि मैं और कुछ करूँ। तो मैं 1-2 घंटा सोने के बाद उठ के फिर से काम पे लग जाती हूँ। बट आज ऐसा नहीं था, आज सारे लोग थे घर पे, थोड़ा थोड़ा हेल्प हो गया मेरा। तो और फाइनली अभी ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये अभी आपके शाम के 5-5:30 बज रहे लमसम में। इनके पापा ने चाय का डिमांड किया है, तो उनको मैंने चाय दे दिया। और हमारे यहाँ मेरी सासू माँ चाय नहीं पीती है। वैगनी से मैंने पूछा, वो बोली कि नहीं मैं नहीं पीऊँ, तो थोड़ा सा बन गया था एक्स्ट्रा, तो मैंने उसे ले लिया है ये कप पे। और देखिए शाश्वत कितना शर्मा रहा है, जब से ये मतलब टकला हुआ है ना, अच्छे से देख भी नहीं रहा है अपने आप को, क्योंकि आईने पे भी ले जाकर दिखाने के लिए वहाँ पे नहीं देख रहा है। तो चलिए मैं आपसे अपनी और एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज। तो ये केक बना रही हूँ, ये सूजी और आपका ये ओट्स का केक है। बिल्कुल ही नई रेसिपी है, इसे आप अच्छे से देखिए। ये आपका वेट लॉस पे भी आपकी मदद करेगा। इसमें जो मैं चीनी डाल रही हूँ, इसकी जगह सिर्फ आप गुड़ डालिए, या फिर आप खजूर की गुड़ भी डाल सकते हैं आराम से। और ये है बेकिंग सोडा, इस पर मैंने डाला है। तो सबका क्वांटिटी पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग केक बनाते हैं ना, सेम वैसे ही कि सारी चीज़ इक्वल मात्रा में लेते हैं, उसी तरह लेना है। और देखिए इस पर मैंने थोड़ा सा अमूल दूध डाला है, मैंने 2 बड़े चम्मच के लमसम में मैंने डाला है इस पर अमूल दूध। और अगर मेरे यहाँ भी दूध नहीं था, क्योंकि मैंने अभी जस्ट चाय बना लिया था और दूध अभी आया नहीं है हमारे यहाँ, तो इसे बनाना बहुत ज़रूरी जल्दी है, क्योंकि हस्बैंड की डिमांड है कि उनको जल्दी खाना, मीठा खाने का उनको इच्छा कर रहा था। तो थोड़ा सा मैंने उसे गुड़ का ही प्रयोग किया। ये गुड़ बची हुई थी घर में, बहुत दिन से थोड़ी गीली हो गई थी, तो मैंने सोचा कैसे यूज़ करूँ। तो मैंने इस पर पानी पे डाला इस तरह, और उसे एक बार छान लिया कि कहीं कचरा ना रहे। तो और थोड़ा सा चीनी मैंने कम ही डाला था, क्योंकि मैंने गुड़ पहले ही फूलने दे दिया था। और इसे मिला लिया, और इसे हम 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे आराम से। इसकी जो सामग्री होगी ना, आप एकदम इक्वल लीजिएगा, कि कोई भी कप कटोरा से नापते हैं ना, 1 कटोरा सूजी लेना है, 1 कटोरा आपको ओट्स लेना है, और उसी कटोरे से 1 कटोरी चीनी भी लेना है। थोड़ा सा चीनी की मात्रा ज़्यादा कीजिएगा तो मीठा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर कम खाते हो तो इक्वल भी सही है।
तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो फिर हम एक ये जो आपका केक मोल्ड होता है ना, मैंने उससे ले लिया, उस पर थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लिया है मैंने, हल्का सा रिफाइंड डाला है मैंने, और उस पर थोड़ा सा आप या तो मैदा डाल सकते हैं या फिर आटा डाल सकते हैं, जो अवेलेबल हो। मैदा ना हो तो आटा डालिए, छिड़क दीजिए इस पर आराम से और चारों तरफ ऐसे मिला लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका केक जो बनेगा ना वो इस पर बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, वो आसानी से आपका निकल जाएगा। तो फाइनली मैंने केक टिन तैयार कर लिया और सारे जो बैटर है ना उस पर मैंने डाल दिया है, और बैटर को डाल के एक बार अच्छे से हिला लेंगे ताकि उसके वो टिन सेट पे वो आपका केक सेट हो जाए। और ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई पे थोड़ा सा नमक डाला है, ये मोटी वाली नमक है हमारे यहाँ, और इसे हल्का सा गर्म होगा तो इसके ऊपर हम डालेंगे स्टैंड। और ये वाला स्टैंड डालने के बाद हम इस पर केक वाला मोल्ड रख देते हैं और ढक दिए मैंने ढक्कन से। और लमसम आपको आधा घंटा तो पकाना है इसको, आधा घंटा नहीं पकाइएगा तो फिर ये नहीं पकने वाला। तो लमसम इसको 25 से 30 मिनट के लमसम में देखना है आपको, और 20 मिनट के बाद एक बार जाके आप चेक कर सकते हैं। बीच पे आपका एक आप टूथपिक ले लीजिए या फिर चम्मच ले लीजिए, या आपके पास अगर कोई भी ऐसा चाकू ले लीजिए और बीच में एक बार डाल के देखिए, अगर वो उस पर नहीं चिपकता है तो वो पक गया है तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो मैंने समय की बचत करते हुए जब तक मेरे वो उधर केक पक रहे, मैंने तो सारे कपड़े निकाल लिए थे, पर मैं पूरा इस पार्ट को नहीं दिखा पाई कपड़े फोल्ड करते हुए, क्योंकि शाश्वत आ गया था और शाश्वत को चाहिए था मोबाइल। तो मैंने फिर मोबाइल छुपाया किसी तरह, और उसके बाद आधे घंटे बाद देखिए मैंने केक मेरा पैक हो गया था। तो देखिए बिल्कुल भी मेरा केक चिपका नहीं, आप देख सकते हैं। और देखिए सॉफ्ट भी काफ़ी अच्छा बना है। और हस्बैंड को जल्दी खाना था तो मैंने उन्हें पहला बाइट दे दिया, गरम गरम ही खा रहे थे फूक फूक के। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो भी ठंडी वाले कपड़े थे ना वो सारे हमने अंदर कर दिए। हस्बैंड अपने कपड़े ने मतलब उनके पड़े हुए थे, मेरा और सासुर को तो हम कपड़ा पहले अंदर कर चुके थे, पर हस्बैंड के पड़े हुए थे क्योंकि उनका भी अपना जगह होता रखने के लिए, क्योंकि हम लोग दोनों ही काम काजी है तो अपने अपने कपड़े हम लोग अपने ही रख लेते हैं। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर डिपेंड हो गया उसके ऊपर, या फिर वो कुछ चीज़ खोज रहे तो नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सामान भाई अपने अपने रखो ताकि सुबह के टाइम में ज़्यादा गिज ना हो। तो देखिए शाश्वत को मैंने सुला दिया, सुलाने के बाद जस्ट मेरे को क्योंकि जल्दी सो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह के लिए सब्ज़ी भी कट करके रख लूँ, आज संडे का भी दिन है ऐसे, और सुबह मंडे होगा। ऐसे भी अगर पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है कि जैसे कि संडे का दिन हो तो मंडे को मेरा 5 मिनट लेट हो ही जाता है यार ड्यूटी जाने में, वरना पर डे मैं चली जाती हूँ। तो मैं जब कट करी थी तो फिर मेरे को याद आया ना कि हमारे यहाँ जो पंछी है उनको तो मैंने खिलाया ही नहीं खाना। और हस्बैंड थोड़ा निकल गए थे, उनके एक दोस्त आए थे तो बाहर चले गए थे क्योंकि उनका ड्यूटी होता है खिलाना, तो वो नहीं खिला पाए। तो फिर मेरे को याद आया, देन मैंने उनका खाना बना के रखा हुआ था, सिर्फ उस पर थोड़ा सा गर्म पानी डाला, गीला किया, और फिर आ गई मैं तोते खाना खिलाने के लिए। और ये वाला भी मैं आपको बात बताऊँ कि ये पार्ट भी मैं शूट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने फिर से ऐसे ही थोड़ा सा 1 चम्मच खाना बचा हुआ था, यानी कि ओवर ईटिंग नहीं कराते हैं हम लोग कुत्ते को। तो इनको मैं देखिए सिर्फ नाम के दे रही हूँ, चम्मच में आपको दिख भी नहीं रहा होगा, बस ये शूट करने के लिए मैंने फिर से इनको निकाला इस डब्बा से, और फिर मैंने ये पार्ट शूट किया। क्योंकि मैं कैमरा सिर्फ ऐसा ही ला के रखे थे, मेरे को दिखाई नहीं वो ऑन है कि नहीं है। और फिर इस कार्टून पे ही हम इसे रख देंगे। और तो इसके कपड़े भी चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़े गीले लग रहे हैं। 3 कबूतर नहीं 3 तोते हो गए हैं, तो उनकी पोटी भी अभी तीनों की हो रही है, तो फिर ज़्यादा हो जा रहा है। देन देखिए हो गया है मेरा इसको खिलाया हुआ, और इसे मैं चलिए अब रखने के लिए। घर पे सारे लोग अभी सो गए हैं, हस्बैंड मेरे आए नहीं, लमसम अभी 10 बज रहे हैं आपके, तो मैं जस्ट उनको वेट ही कर रही हूँ। तो सोच रही हूँ वेट करते करते सारे भी काम भी कर लूँ। तो थोड़ा सा फर्श गंदा दिख रहा था मेरे को खाना खिला के, तो उसका जो कपड़ा था ना कबूतर वाला, उसी को फिर से मैं लाई और एक बार सारा जो भी यहाँ पड़ा हुआ है पैर पे लग जाएगा, तो फिर जब सफ़ीर होता है इसलिए मैंने फिर उस जगह को साफ़ कर दिया। और साफ ऑफ करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि हैंड वॉश ले लिया, क्योंकि तोते को मैंने अभी खाना खिलाया था, उनका पोटी वाला भी मैंने कपड़ा छुआ था, तो एक बार हैंड वॉश से भी मैंने हैंड वॉश कर लिया। और फाइनली फिर मैं आ गई किचन पे, और किचन पे आने के बाद फिर से मैंने अपनी वही सब्ज़ी कट करना स्टार्ट कर दिया जो मैंने छोड़ के गई, मैं चली गई थी।
तो इस तरह के अगर मैं जैसे काम करती हूँ तो वो मैं आपको पर डे शेयर करूँगी कि हमारा जो दिनचर्या होता है वह कैसा होता है, और जिसके कारण मैं आराम से ऑफिस भी जा सकती हूँ, ऑफिस से आके मैं घर के काम कर लेती हूँ। बस थोड़ा सा आपको मैनेज करके तो चलना है। आपको तो पता ही होगा, बिना जब तक आप मैंने किसी काम को अच्छे से सोचिएगा नहीं, करिएगा नहीं, सारा काम उठ पटांग के लगता है। और जैसे कि कल पे टालिएगा ना तो सारा काम आपका कल पे ही टलेगा। ऐसा तो इच्छा ही नहीं करता, अगर मन से आप सोच लिए कि नहीं करना है, कल करना है, तो बस यही कल 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 के होते जाएगा और कभी कल आता नहीं है। इसलिए आज करना है, और जो भी काम करना है उसको आज ही करना है, क्योंकि करना तो हम ही को है, दूसरे लोग तो कोई करने आएंगे नहीं, तो किस पे हम छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे काम कर ही लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि मेरा भी छोटा सा बेबी है, 2 ईयर का बेबी है, देन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ सब्जियाँ कट, खास करके क्योंकि सुबह अगर सब्जी कट करती हूँ तो बहुत ज़्यादा लेट होता है। आधा घंटा नहीं, फिर 20 मिनट तो लगता ही यार। लहसुन छीलो, प्याज कट करो, फिर आपका ये आलू छीलो, सब्ज़ी कट करो, मेरे को इतने तो लग ही जाते हैं। तो 20 मिनट के लमसम में आपका टाइम वेस्ट होता ही होता है सुबह। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, सिर्फ कोशिश ही करती हूँ यार, कर नहीं पाती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाश्वत सोता नहीं है तो वो करने नहीं देता है, और उसको सुलाने के चक्कर में मैं भी खुद ही सो जाती हूँ जाके। तो फाइनली देखिए सब्जियां भी कट हो गई है, और सारे कचड़े उचड़े भी मैं निकाल के डस्टबिन पे डाल देती हूँ। सारा फैला के किचन पे रखना नहीं है। सुबह मेरे को किचन एकदम साफ़ चाहिए ताकि मैं उठ के आऊँ, फटाक से काम करूँ किचन पे, सिर्फ फर्श पे झाड़ू मार के। तो जिसके कारण से मैं सारी ये जो कचड़े निकले हैं ना, ये सारे को मैं अभी डस्टबिन पे डाल दूँगी, और स्लैब भी मैं हल्का सा पोंछ लूँगी। तो फाइनली किचन का सारा काम हमने निपटा दिया है। मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, और देख सकते हैं बर्तन तो सारे मैंने धो के साइड पे लगा दिए। तो इसे मैं अभी रेक पे रखूँगी नहीं, क्योंकि सारे अभी भींगे हुए हैं, तो सुबह तक छोड़ देते हैं। सुबह आराम से ये भींग जाए, सॉरी भींग नहीं, सूख जाएगा। तो जो भी सब्जियां काटने के बाद भी जो भी बर्तन निकले हैं ना, वो सारे को भी मैं धो दे रही हूँ। और अभी जस्ट मेरे को दूध लेना है शाश्वत के लिए, पानी लेना है, गर्म पानी, नॉर्मल सा सुसुम पानी, जिसे मैं ठंडा करके रख दूँगी। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग आज का आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा।